गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, चुनाव चिन्ह पर बरकरार रहेगी रोक, इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला लेने का आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के एक आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल दोस्तों, शिवसेना में हुई तोड़फोड़ से उद्धव और शिंदे दोनों ही खेमों की ओर से शिवसेना पर अपना अपना दावा किया जा रहा था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने दोनों दलों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना के चुनाव निशान धनुष बाण को फ्रीज कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अब हाई कोर्ट ने उद्धव की इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेने का आदेश दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ने ही शिवसेना पर अपना दावा किया था। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर खींचतान तेज हो गई थी। इसी बीच अंधेरी सीट पर उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नया नाम और चुनाव चिन्ह निशान जारी कर दिया था। चुनाव आयोग ने तब तक के लिए चुनाव चिन्ह धनुष बाण को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक ब्लास्ट मामले में इंटेलिजेंस एजेंसियों का बड़ा खुलासा, आसपास की जगहों से जुटाए गए थे विस्फोटक। जी हां दोस्तों, उदयपुर अहमदाबाद रेल मार्ग पर विस्फोटक उन लोगों की करतूत हो सकती है जो नए उद्घाटन ट्रैक को रोडवेज और वाणिज्यिक परिवहन के लिए एक रुकावट के तौर पर देख रहे थे। खुफिया सूत्रों ने CAN न्यूज 18 को यह जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि यहां किसी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आरोपियों ने आसपास की जगहों से ही खरीदी गई सामग्री से विस्फोटक बनाया था। यह विस्फोटक रविवार तड़के उदयपुर जिले में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के अंतर्गत जवार और खरवार चंदा के बीच एक पुल पर उदयपुर इसारवा इंटरसिटी एक्सप्रेस के रवाना होने के 90 मिनट बाद हुआ। हालांकि खुफिया एजेंसियां जांच के कुछ अहम पहलुओं के बारे में ज्यादा ब्यौरा और जवाब तलाश रही है, लेकिन वे अभी भी आतंकी एंगल से इनकार नहीं कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2014 के पहले और बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क, बाली में भारतीय समुदाय से बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार को भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध अच्छे और कठिन समय में मजबूत होने वाले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2018 में इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप का भी जिक्र किया और कहा कि हमने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। मैं भी वही वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूं। बाली से 1,500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के व्यापारिक संबंधों का जश्न है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाली में कहा कि भारत की प्रतिभा, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन और भारत के उद्योग ने आज दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क स्पीड और स्केल का है। आज भारत अभूतपूर्व गति से काम कर रहा है, अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले फ्री सुविधाएं देने का जादू केवल मेरे पास, मोदी से तुलना पर कहा पीएम से बराबरी के लिए सम्मान। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने उतरी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य में सरकार बनाने का दावा किया। अहमदाबाद में दिव्य भास्कर के संपादक मनीष मेहता को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस 5 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। केजरीवाल ने गुजरात मॉडल को भी झूठ बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता यह देख रही है कि किस तरह दिल्ली में मुफ्त बिजली के साथ अच्छे स्कूल और अस्पताल का इंतजाम किया गया है। पंजाब में भी आपने यह काम करके दिखाया है। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर वाले का वरदान है 24 घंटे, और वह भी मुफ्त बिजली सिर्फ मैं ही दे सकता हूं। अच्छा स्कूल, बढ़िया स्कूल और मुफ्त शिक्षा केवल मनीष सिसोदिया ही प्रदान कर सकते हैं। पिछले 75 सालों में पूरे देश में मनीष सिसोदिया जैसा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला कोई नेता नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं, नीतीश नाम की दवा एक्सपायर हो चुकी है, असुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की सियासी नब्ज को समझने के लिए आज तक ने अहमदाबाद में गुजरात पंचायत कार्यक्रम रखा, जिसके मंच पर AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले किए। साथ ही ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की डेट भी एक्सपायर हो चुकी है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। चुनाव के वक्त राजनीतिक दल सेकुलर की दुआई देते हैं, लेकिन उसके बाद नाम लेने से कतराते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल है कि हम बयां नहीं कर सकते। कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक जीत जाते हैं लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ओवैसी बोले कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति पर चल रहे हैं। वो कॉमन सिविल कोड पर नहीं बोलेंगे और बिल्किस बानो के मुद्दे को नहीं उठाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का दावा, हम सबके पूर्वज समान, 40,000 साल से डीएनए भी एक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दावा किया है कि सबके पूर्वज समान है। हम कुछ भी कहें पर विज्ञान बताता है कि 40,000 साल से हमारा डीएनए एक समान है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी धार्मिक पूजा, भाषा, खान पान और रीति रिवाज पर पक्के रहना चाहिए। मंगलवार को संघ प्रमुख ने बताया कि हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग की बात करता है। आज हमें कुछ भी लगे, हम यह कहें कि नहीं हम अलग अलग हैं, हम ऐसे हैं या वैसे हैं, पर विज्ञान कहता है कि 40,000 साल पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से सिंधु नदी की पूर्व तक और तिब्बत के उत्तर यानी कि चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उसका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैकलीन को ठगी मामले में बेल, 4 लाख के बॉन्ड भरवाए, अगली सुनवाई 24 नवंबर को। जी हां दोस्तों, 200 करोड़ के ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को सोमवार को कोर्ट ने जमानत दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की इंश्योरिटी बॉन्ड पर बेल का आदेश दिया, यानी कि उन्हें कुल 4 लाख रुपए के बॉन्ड पर बेल मिली। जैकलीन कोर्ट के आदेश पर ही विदेश जा सकेगी। कोर्ट ने 24 नवंबर की अगली तारीख तय की है जब जैकलीन पर लगे आरोपों पर बहस की जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैकलीन की अंतरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई थी। इस पर 11 नवंबर को फैसला होना था, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी ने जमानत का विरोध किया था। 11 नवंबर को सुनवाई के दौरान ईडी ने जैकलीन के जमानत का विरोध किया था। तब जांच एजेंसी ने कहा था कि जैकलीन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, वो विदेश भी भाग सकती है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं देना चाहिए। वहीं जैकलीन ने ईडी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने एजेंसी के साथ जांच में पूरा सहयोग करने की भी बात कही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट बोले गुजरात में जानबूझकर कांग्रेस को मजबूत कर रही है बीजेपी, ये उनकी चाल है। जी हां दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने दूसरे राजनीतिक दलों के लिए जीत की राह को मुश्किल बना दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी कि आम आदमी पार्टी की एंट्री को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रही है। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी उत्साह में नजर आ रही है। इसी कड़ी में गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार इसदान गढ़वी ने CNN न्यूज 18 से खास बातचीत की और पार्टी की जीत का दावा किया। इसदान ने 14 नवंबर को द्वारका जिले के खंबालिया निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 40 वर्षीय गढ़वी को पार्टी द्वारा कराए गए एक पोल में 73% वोट मिले थे। गढ़वी को राज्य पार्टी इकाई के प्रमुख नेता गोपाल इटालिया के खिलाफ खड़ा किया गया था, जिन्होंने पाटीदार समुदाय के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दिन द्वारका जिले के पिपलिया गांव के एक किसान परिवार से आते हैं और अन्य पिछड़ी जाति के से आते हैं, और जो राज्य की आबादी का 48% है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में ममता बनर्जी और अमित शाह ने दी शिक्षक भर्ती परीक्षा। टेट 2014 की मेरिट लिस्ट में दीदी को 92 तो शाह को 93 नंबर मिले। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे की लिस्ट सामने आ गई। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में सीएम ममता बनर्जी, अमित शाह और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है, जबकि तीनों ने न तो परीक्षा दी और न ही परीक्षा देने के लिए वे एलिजिबल हैं। यह सब तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी इस घोटाले में जेल में बंद हैं। दोस्तों इस लिस्ट
में ममता बनर्जी को 92 मार्क्स मिले, जबकि बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूरे 100 अंक हासिल किए। दिलीप घोष और सुजान चक्रवर्ती को भी 92 अंक मिले। इस लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम है, उन्हें 93 अंक मिले। यह लिस्ट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने जारी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ही खेलेंगे आईपीएल, सीएसके ने किया कंफर्म। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2023 के लिए सभी फ्रेंचाइजी तैयारी में जुट गई है। टीमों को मंगलवार यानी कि 15 नवंबर को 5 बजे तक बीसीसीआई को अपने 15 खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है। सीएसके ने भी अपने खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार कर ली है। चेन्नई ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताते हुए उन्हें आईपीएल 2023 के लिए रिटेन कर लिया। इसकी पुष्टि सीएसके ने अपने ट्वीट के जरिए कर दी है। महेंद्र सिंह धोनी की देखरेख में सीएसके ने अगले सीजन के लिए अपनी टीम तैयार कर ली। इसके साथ ही सीएसके और जडेजा के बीच विवाद पर भी विराम लग गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि धोनी ने जडेजा और फ्रेंचाइजी के बीच रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार का नया रिकॉर्ड, पहली बार सेंसेक्स 61,872 पर बंद हुआ। निफ्टी 75 अंक चढ़ा। एनडीटीवी के शेयर में 5% की तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 250 अंकों की तेजी के साथ 61,872 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 75 अंक बढ़कर 18,403 के स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से बाजार लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गया। दोस्तों इंट्राडे बेसिस पर सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 62,245.43 और निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,604.45 है, जो उसने 19 अक्टूबर 2021 को बनाया था। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पर सेंसेक्स ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया। इससे पहले सेंसेक्स 11 नवंबर 2022 को 61,795 के लेवल पर बंद हुआ था। दोस्तों निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पर ऑल टाइम हाई 18,477 है, जो उसने 18 अक्टूबर 2021 को बनाया था। दोस्तों आज के टॉप गेनरों की बात करें तो आज के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डीज समेत 36 शेयर निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं दोस्तों एचडीएफसी लाइफ, ग्रासिम, सिप्ला, आईटीसी, यूपीएल, रिलायंस, बजाज फिनसर्व समेत 14 शेयर्स निफ्टी के लूजर्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबरें तलाक की लेकिन तस्वीरें साथ साथ। शोएब ने सानिया को बर्थडे विश किया, तस्वीर पोस्ट की, टॉक शो में भी साथ दिखेंगे। जी हां दोस्तों, तलाक की खबरों के बीच पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को बर्थडे की बधाई दी है। शोएब ने सानिया के साथ अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, आपको जन्मदिन की बधाई सानिया, आपके स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करता हूं, आज के दिन का भरपूर आनंद लें। 2 दिन पहले ही यह खबर भी सामने आई थी कि दोनों पाकिस्तानी चैनल पर एक टॉक शो में नजर आएंगे। इस टॉक शो का नाम द मिर्जा मलिक शो है। हालांकि इस शो के बारे में शोएब ने 2 मार्च को भी पोस्टर शेयर किया था। सानिया 15 नवंबर को अपना 36वां जन्मदिन मना रही है। दोस्तों शोएब की इस पोस्ट से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि दोनों का वाकई में तलाक हुआ भी है या फिर नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महेश बाबू के पिता के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, बोले वो एक दिग्गज सुपरस्टार थे। जी हां दोस्तों, साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मां की मौत को अभी 2 ही महीने हुए थे कि एक बार फिर से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब उनके पिता और साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता कृष्णा घट्टापनेनी का निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार सुबह अंतिम सांस ली। इस खबर के सामने आने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी और आम लोगों से लेकर कई बड़ी हस्तियों तक ने इस पर दुख व्यक्त किया। वहीं अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट करके यह भी बताइए कि आपको पसंद क्यों नहीं आ रही है। इसके अलावा दोस्तों जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप की झोली में गिरेगी अब मीडिया इंडस्ट्रीज की ये बड़ी कंपनी, शेयर में तूफानी तेजी। जी हां दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे रईस गौतम अडानी आज ऐसा नाम बन गए हैं जिनसे जुड़ते ही किसी भी चीज की कीमत आसमान छूने लगती है। ऐसा ही नजारा दिग्गज मीडिया कंपनी एनडीटीवी के शेयरों में भी देखने को मिल रहा है। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को अडानी ग्रुप को ओपन ऑफर से कंपनी में 26% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी। एनडीटीवी के शेयर रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा। मंगलवार को कंपनी के स्टॉक्स में अपर सर्किट लग गया। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार उतार चढ़ाव भरे दिन के बीच आखिरकार हरे निशान पर बंद हुआ। बीएससी का सेंसेक्स 248.84 अंक यानी कि 0.40% चढ़कर 61,872.99 के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
यूएस ने 6 एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना। एयर इंडिया पर 11.35 करोड़ की पेनल्टी। पैसेंजर्स ने 985 करोड़ रुपए भी करने होंगे रिफंड। जी हां दोस्तों, यूएस ने टाटा ग्रुप की एयर इंडिया को रिफंड और पेनल्टी भरने का आदेश दिया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक अमेरिका ने एयर इंडिया को रिफंड के रूप में $121.5 मिलियन यानी कि 985 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। इसके अलावा कैंसिलेशन और चेंज इन फ्लाइट्स के कारण पैसेंजर्स को रिफंड देने में देरी के लिए पेनल्टी के रूप में $1.4 बिलियन यानी कि 11.35 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने सोमवार को कहा कि एयर इंडिया उन 6 एयरलाइंस में शामिल है जिन्होंने रिफंड के रूप में टोटल $600 मिलियन यानी कि 4,865 करोड़ रुपए और 7.25 मिलियन यानी कि 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। एयर इंडिया के अलावा जिन अन्य एयरलाइनों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें फ्रंटियर, टीएनपी पुर्तगाल, एरो मैक्सिको, एआईआई और एवियन का भी नाम शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, लिख कर देने को तैयार है, बोले सीआर पाटिल। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव के सबसे बड़े सियासी मंच पंचायत आज तक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी की एंट्री पर भी विचार रखे गए। लगातार सीएम बदलने वाले ट्रेंड पर भी उन्होंने दो टूक जवाब दिया। सीआर पाटिल की तरफ से आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने वाला, उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पार्टी को लिखित में देने को तैयार हैं कि इस चुनाव में आपका खाता नहीं खुलेगा। उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी की ही प्रचंड बहुमत के साथ जीत होने वाली है। पाटिल ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर भी सवाल उठा दिए। साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। गुजरात की जनता तो बहुत पढ़ी लिखी है, उसे पैसे का सारा हिसाब किताब आता है। उन्हें पहले से पता है कि आम आदमी पार्टी जो वादा कर रही है वो पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से राज्य में उनकी दाल नहीं गलने वाली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएनजीए में प्रस्ताव, यूक्रेन को मुआवजा दे रूस, वोटिंग से दूर रहा भारत। 94 देशों ने कहा यूक्रेन को हर्जाना तो मिलना ही चाहिए। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग करीब 11 महीने बाद भी जारी है। इसको रोकने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई। सोमवार को इस मामले में नया ट्विस्ट आया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए में एक प्रस्ताव लाया गया। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन को जंग से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूस करे। इस प्रस्ताव पर वोटिंग भी हुई। भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में रूसी हमले की वजह से यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिम देशों के समर्थन से इस प्रस्ताव को यूएनजीए में पेश किया गया था। इसमें यूक्रेन के पक्ष में 94 देशों ने वोट किया। इसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। बेलारूस, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस और सीरिया को मिलाकर कुल 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। भारत के साथ भूटान, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, इजराइल, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका समेत 73 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धोनी की टीम इंडिया में हो सकती है वापसी, बीसीसीआई का प्लान। धोनी फियरलेस स्किल्स सिखाएं, मकसद T20 टीम आक्रामक बने। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई बिना वर्ल्ड कप खिताब के देश लौटी T20 टीम को बदलने की योजना बना रहा है। बोर्ड की योजना में 2007 का खिताब जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी का भी रोल है। T20 टीम को आक्रामक बनाने के लिए धोनी को फिर टीम से जोड़ा जा सकता है। बोर्ड T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी धोनी को मेंटोर के तौर पर टीम के साथ भेज चुका है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई इंग्लैंड की तरह फियरलेस क्रिकेट खेलने वाली टीम बनना चाहता है। इसमें वो धोनी की एक्सपर्ट स्किल्स की मदद लेने पर विचार कर रहा है और जल्द ही फैसला भी लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी को बीसीसीआई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। उन्हें लिमिटेड ओवर यानी कि T20 और वनडे के लिए कोच या डायरेक्टर भी बनाया जा सकता है। टीम इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद धोनी की कप्तानी में 2011 में यह खिताब हमारे देश के पास आया। इसके अलावा पहला T20 वर्ल्ड कप भी धोनी की कप्तानी में ही जीता गया था। एमएस ने 15 अगस्त 2020 को वनडे और T20 से संन्यास ले लिया था। उन्होंने 30 सितंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट खेलकर इस फॉर्मेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
एलएसी पर भारत बनाएगा 2000 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे, चीन के घोस्ट विलेज भी पर भी होगी नजर। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत 2000 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन पर पहली बार फ्रंटियर हाईवे बनाने जा रहा है। करीब 40,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह हाईवे चीन से सटी पूरी एलएसी को एक माला में जोड़ देगा। देश की रक्षा से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक फ्रंटियर हाईवे भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मगो से शुरू होकर तवांग, अपर सुनवानसारी, शियांग, देबांग वैली और किसुतबू से होता हुआ म्यांमार सीमा के करीब विजयनगर तक जाएगा। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पूरी तरह से एक हाईवे से जुड़ जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले होम मिनिस्टर का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री का नाम क्या है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।